सभी मेरे साथ जयघोष गाएंगे भारत माता का। भारत माता की ये दोनों मुष्टिकाएं अच्छी तरह बंद करके पता लगना चाहिए, निसिंग तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। आज के हमारे निसिंग ITI में कौशल दीक्षांत समारोह में उपस्थित अमरजीत जी, शीशपाल जी, पुष्पा जी, कृष्ण जी और जितने भी मेरे यहाँ पे अध्यापक भाई बैठे हैं, अध्यापिकाएं बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे जो देश का भविष्य है, मेरे छोटे भाई, ये जो नौजवान बैठे हैं, जो मोदी जी का नया भारत रचने के लिए तैयार बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं यहाँ पर, मैं सभी को शीश झुकाकर नमन करता हूं। मेरे मीडिया के भाई पहुंचे, अंकल मैं यहाँ पर स्वागत करता हूं। मेरे यहाँ जो ITI को दिन रात साफ सुथरा बनाकर रखते हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि हम गंद फैलाते हैं और वो सफाई करते हैं। असली सफाई के हकदार वो हैं। अभी मेरे एक भाई बात कर रहे थे, जो यहाँ पर अंकुश जी भी, भारत नया भारत, मोदी जी का नया भारत। जब हम छोटे छोटे थे हम देखा करते थे मेड इन जापान, मेड इन चाइना, और आज का जो भारत है मेक इन इंडिया, हर चीज भारत में बनने लगी है। मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं, चलो थोड़ी बहुत ही, चलो सरकार में भगवान की कृपा से है जी, मैंने ITI से इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया हुआ है, कोपा से किया हुआ है, हमें भी नहीं पता था। लेकिन वो बच्चे आते हैं ITI इलेक्ट्रॉनिक्स, कोपा, वायरमैन, फीडर, इस तरह के बहुत मेरे पास डिप्लोमा बच्चे लेके आते हैं। मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपने एक ऐसी सरकार चुनी है जिसके यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जो कि दिन में 18 घंटे किसी को कोई दिक्कत हो, अभी आपको पता है 24,000 बच्चों का रिजल्ट आया बिना खर्ची पर्ची के। पहले क्या होता था, सारी की सारी नौकरियां बिका करती थी। ऐसी सरकार नहीं मिलेगी आपको कभी। हमारी बहनें बेटियां बैठी हैं, मैं इनसे भी कहूंगा कि ये जो कोपा का कंप्यूटर का कोर्स करती हैं, उसके लिए बेसिक बच्चे सीख के आ जाते हैं। जब मैं पूछता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूं, बेसिक के साथ टैली और टैली के साथ टाइपिंग बड़ी डिमांड है आजकल। अभी कोई बच्चे लगने थे 3-4 दिन पहले, तो मैंने बच्चे बुलाए कंप्यूटर वाले भाई, उनका डिप्लोमा पढ़े थे, उनसे पूछा भी जाओ ज्वाइनिंग कर लो। मैं टाइपिंग आवाजी, टाइपिंग तो कौन नहीं आती भाई, हमें पूरा काम सीखना है। हमें स्वामी विवेकानंद जी की एक बात याद रखनी है, हमें लक्ष्य से नहीं भटकना है। हमें लक्ष्य, भाई 5 मिनट रुक नहीं सकते क्या, बात करेंगे। लक्ष्य की प्राप्ति तक हमने रुकना नहीं है, हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। हमें मोदी जी को भी अपना लक्ष्य प्राप्त करवाना है। नया भारत, विश्व का जो भारत बनने जा रहा है, हर चीज आज भारत के अंदर मेट्रो बन के अमेरिका में जा रही है, जापान में जा रही है। एप्पल का फोन भारत के अंदर कारखाना लग चुका है, सैमसंग का फोन भारत में बनने जा रहा है। और मैं यहाँ पे ये जो कौशल, आप लोग बड़ी से बड़ी फैक्ट्री, आप मारुति चला रहे हो, जो यहाँ से सीख के जाते हैं ITI से बच्चे, वही मारुति चलाते हैं, वही हीरो होंडा चलाते हैं, वही पार्ट बनाते हैं। आप भी एक वैज्ञानिक से कम नहीं हो। अगर आप अपने काम को अच्छी तरह सीखेंगे, अभी अंकुश भाई बात कर रहे थे भी 80,000 90,000 रुपए, मैं गारंटी देता हूँ आप 2 लाख रुपए महीना कम से कम कमा सकते हो। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ आपसे बात, लेकिन आपको अपना काम ईमानदारी से सीखना पड़ेगा। हम सारा दिन रील चलाने में लगे रहते हैं, हम अपना बड़ा टाइम वेस्ट करते हैं।
हमारे मैं यहाँ पे ITI में जो बच्चे आते हैं मोस्टली मैं 20% बच्चों को छोड़ के 80% बच्चे गरीब घरों के होते हैं, जिनके माँ बाप बड़ी उम्मीद करके भेजते हैं मेरा बच्चा कुछ ना कुछ बन के निकलेगा, यहाँ से रोजगार सीखेगा। आज आप विदेश में भी जाते हैं तो वहां पे भी बहुत डिमांड है। आप अगर कोई भी काम सीखते हैं, आपके काम सीखे हुए की बड़ी डिमांड है। आपके पास कोई भी गुण होगा, आपको नौकरी मिलेगी मिलेगी। आप इसलिए यहाँ पे सीख रहे हो, अपनी ईमानदारी से सीखे, अनुशासन में रह के सीखे। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला, मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। आपने मुझे बहुत प्यार आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ जय घोष गाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। अच्छी है, उसके लिए एक स्कीम आती है कि आप जो भी मुद्रा लोन योजना आप वो लें और अपना काम खुद शुरू करें। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, यही पर ही एक छात्र हीटर व्यवसाय का, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जो मेरे बिल्कुल सामने का है। चंद्रमणि नाम हीटर व्यवसाय से शायद यशपाल जी या मेरा ये पड़ोसी है, उसने यहाँ पंजाब फैब्रिकेटर में 2 महीने 3 महीने जॉब करी 10-15 हज़ार में। तो ऐसे ही जॉब करने करके उसको संतुष्टि नहीं हुई। उसने जब मेरे से बात हुई तो मैंने उसको स्कीम के बारे में बताया। आज मुझे आपको बता के बहुत खुशी हो रही है कि उसने अपना काम शुरू किया हुआ है डिस्पोजल का। भारत माता की, बस इसी नारे के साथ आपने नेक्स्ट मेमोरेंडम जो यहाँ आके देखते हैं श्री सूरज सिंह जी, जो उनकी श्री अमरजीत सिंह जी, सीनियर DI ITI इंजीनियरिंग। तालियां बजते हैं भाई, तालियों में जोश में कोई बनेगा। नेक्स्ट श्री यशपाल जी DI श्रीमती रचना देवी कोपाल श्री किशन कुमार जी मार्गदर्शन निदेशक। आगे श्री इस पूरी ITI की जान सभी जो ITI को साफ सुथरा बनाए रखते हैं और सभी का सहयोग है इस पूरी ITI में। मैं आग्रह करूंगा श्री बलिंदर सिंह जी, श्री संजीव कुमार जी, संजीव, श्री राकेश कुमार जी, श्री जनक गोपी जी और हमारे ITI के DI श्री अमरजीत जी, सुप्रीडेंट मैडम पुष्पा जी व अन्य स्टाफ मेंबर व प्यारे बच्चों, वैसे प्रकार मेरे स्टाफ सभी को पता है मुझे माइक पर बोलने की बहुत ही कम आदत है, लेकिन फिर भी आज ये कार्यक्रम मेरे को दिया गया है तो मैं इसको निभाऊंगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ दीक्षांत का क्या मतलब होता है। दीक्षांत का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति।
साथ ही आपने अपनी ट्रेड का ज्ञान ले लिया, आपने अपनी ट्रेड का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब इस ज्ञान के सारे आपको सफलता प्राप्त करनी है। जब आप कंपनियों में जाओगे तो वहाँ काम करोगे तो तभी आपको सफलता मिलेगी। सफलता का मेन मतलब क्या? खुश रहना। आपने देखे होगा एक डीसी है वो भी खुदकुशी कर लेता है, इसका मतलब वो खुश नहीं है। और एक किसान है जो खेत में खेती करता है और वो खुश रहता है। तो सफल डीसी नहीं है, किसान है। तो मेन मकसद है खुश रहना। तो इसी खुशी के उपलक्ष्य में मैं आपको एक छोटा सा चुटकुला भी सुनाऊंगा। एक बारी एक गाँव ने बैंक का लोन ले लिया। हमारी निसिंग की ITI के अंदर कौशल दीक्षांत समारोह था। बच्चों को डिग्रियां बांटी गई। उसमें जो बच्चा 1 साल यहाँ पे सीखता है उसके बाद उसका पेपर होता है, वो पास होता है, उसकी डिग्री बांटी जाती है। वो आज बांटने का कार्यक्रम था यहाँ पे। नायब सिंह सैनी ने भी युवाओं को 24,000 युवाओं को रोजगार देने का काम किया सर। उनके घर में दीपावली से पहले दिवाली मनाने का कार्य किया सर। इसके बारे में क्या बताना चाहिए? देखिए, बिना खर्ची पर्ची की सरकार, नायब सैनी जी और एक ईमानदार व्यक्तित्व, OBC का चेहरा। भारतीय जनता पार्टी ने एक नायब हीरा ऐसा पेश किया है, जो कहा वो करके दिखाया। एक विश्वास, एक गारंटी, मोदी जी की गारंटी, नायब जी का विश्वास, ये मिलके भारतीय जनता पार्टी ने जो ये प्रदेश के अंदर रोजगार देने का काम किया बिना खर्ची पर्ची के, उसी के दम पे गरीब आदमी भी नौकरी मिल रही है, गरीब आदमी का बच्चा भी नौकरी लग रहा है। बहुत बड़ी बात है। मैं सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। जो बच्चे लगे हैं उनके परिवार में दीपावली का माहौल है। जी, हमारे साथ तो जनक पोपली जी, भाजपा नेता हैं हमारे साथ जनक पोपली जी। और आज निसिंग की ITI में दीक्षांत, जो कौशल दीक्षांत समारोह था, आज उसमें पहुंचे मुख्य अतिथि के रूप में। और बड़ा ही बच्चों ने यानी आज काफ़ी यानी सराहनीय यानी काफ़ी योगदान दिया बच्चों ने, और आप उनको सम्मानित भी किया। सर, क्या कहेंगे बच्चों को लेकर? आज हमारी निसिंग की ITI के अंदर कौशल दीक्षांत समारोह था। उसके अंदर मुझे शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। बच्चों ने बहुत ही प्यारे गीत, डांस का कार्यक्रम था और उनको बच्चों को डिग्रियां बांटने का कार्यक्रम था। उनको समारोह के अंदर जो ये डिग्रियां बांटने का कार्यक्रम था, जो यहाँ पे अध्यापक है उन्होंने खूब मेहनत की हुई थी और बढ़िया कार्यक्रम तैयार किया गया। तो उनकी मेहनत आज बच्चों की दिख रही थी और साथ में टीचर्स की मेहनत भी। जी, यहाँ पर जो टीचर बच्चों को सिखाते हैं, चाहे वो कंप्यूटर का कोपा का कोर्स हो, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स हो, ये बच्चे आगे जाके देश की नींव में पत्थर का काम करते हैं। जैसे मोदी जी का नया भारत, कौशल रोजगार का भारत, जो ये भारत है उसको तैयार करने में ये बच्चे एक नींव का पत्थर हो रहे हैं। और मेरे को बड़ी खुशी हुई, 400 साढ़े 400 बच्चे हैं, पर उनके ऊपर 40 टीचर हैं। हमारे यहाँ पे 40 के करीब टीचर हैं। बहुत बड़ी बात है 10 बच्चों पे एक टीचर होना। मैं ये अपनी सरकार की बहुत बड़ी ये भी एक उपलब्धि मानूंगा, हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की, जिन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम कराया। और यहाँ पे कुछ मेरे को छोटी छोटी दिक्कतें पता लगी हैं, वो भी मेरी कोशिश रहेगी हफ्ता 10 दिन के अंदर, दिवाली के बाद उनको तुरंत बच्चों को आने जाने के लिए यहाँ बस की दिक्कत है। पैदल बहुत कई किलोमीटर पैदल आता, स्टाफ भी है जिसमें, और साथ में जो बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, पैदल धूप बारिश पैदल आते हैं। मैं आपसे एक वादा करता हूँ भी, जो ये अगला महीना, अगले महीने के अंदर नवंबर के अंदर जो यहाँ पर स्टॉप बनाना है, शामली मोड़ के ऊपर बसों का एक स्टॉप कंपलसरी यहाँ पे आपको तैयार मिलेगा। मेरे ये वादे के साथ कह रहा हूँ। सर, कोई ऐसी बस नहीं हो सकती सुविधा जो लोकल बस है, एक 4 राउंड यहाँ सुबह लगा दे और शाम को 1 राउंड? मेरी मैडम से और यहाँ सर से भी बात हुई है, उन्होंने मेरे को ये आज विषय रखा है। इसके लिए भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। जब हमारे को बस स्टैंड के लिए करनी है तो डिपार्टमेंट वही है, GM साहब से बात करनी है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बात करनी है, वहाँ बात करके हम जो भी यहाँ दिक्कत है उसको ठीक करवाएंगे, बहुत जल्दी करवाएंगे। क्योंकि हमारे निसिंग के बच्चों को यहाँ पे बहुत ही छोटे परिवारों से बच्चे आते हैं, उम्मीद लेके आते हैं, उनके माँ बाप यहाँ पे सीखने के लिए भेजते हैं, हमारा बच्चा यहाँ से सीखेगा। और आजकल तो विदेशों के अंदर भी बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, जो ITI के लिए, जो ITI किया हुआ बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स का किसी भी कोर्स का वहाँ पे जाता है तो उसको अच्छी सैलरी मिलती है वहाँ पे। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को फैसिलिटी देना। इसके लिए हम
जो बच्चे युवा हैं बाहर जाने का सपना है उनको ITI करनी चाहिए और विदेश में जाकर सपना भी पूरा होगा और अच्छी नौकरी मिलेगी। देखिए कृष्ण जी, जिस सपना हर कोई पूरा नहीं कर सकता बाहर जाने का, उसके लिए पैसे बहुत लगते हैं। जो भी आदमी अपने बच्चों को इसके लिए प्रेफर जो अफोर्ड कर सकता है उसको अपने बच्चे के लिए खर्चा कर सकता है, वो बच्चा जाएगा जो यहाँ सीख के जाना चाहता है। और यहाँ भी बड़ी बड़ी कंपनी है, मारुति है, हीरो होंडा वगैरह और बड़ी बड़ी कंपनी है। अब तो हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ चुके हैं। यहाँ पे मेक इन इंडिया मोदी जी का भारत बन चुका है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे आ गई हैं। बच्चों के पास हुनर होना चाहिए, यहाँ पर बढ़िया रोजगार मिलेगा। तो सर जो ITI में कुछ काम बाकी हैं, अब भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा सरकार बनी है तो बाकी काम सारे पूरे होंगे अब? बिल्कुल होंगे, 100 श्योर होंगे, 100% होंगे। और बच्चों से कहेंगे आने वाले सेशन में एडमिशन लें यहाँ पर? बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर संख्या होगी। अगले साल जब मुझे यहाँ मौका मिलेगा तो मैं सोचूंगा भी कम से कम यहाँ से भी अगर 400 बच्चे, आज अगली बार 600 बच्चे, मेरी कोशिश भी रहेगी। है कोई सुविधा के कारण कोई बच्चा यहाँ से, असुविधा के कारण यहाँ से कोई बच्चा ना जाए, मेरी ये कोशिश रहेगी यहाँ पे ITI के अंदर। तो सर क्या कहेंगे, आज जो कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, बच्चों को आज सम्मानित भी किया और उनको डिग्रियाँ दी गई। सर ये हर साल की भांति दीक्षांत समारोह इस बार भी मनाया गया। हमारे बच्चे, हमारा स्टाफ, सभी लोग पिछले 10 दिन से इस कार्यक्रम को मनाने के लिए तैयारी कर रहे थे और आपके सामने मनाया गया आज। और ये बच्चे जो हमारे यहाँ किसी भी कोर्स में दाखला लेते हैं, साल भर पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिकली नॉलेज प्राप्त करते हैं, जब उनका कौशल के प्रति जो उनको हम निखार के यहाँ तैयार करके बाहर भेजते हैं और वो अपना हुनर के हिसाब से भिन्न भिन्न कंपनियों में जॉब करते हैं, जिसमें सरकारी भी है, प्राइवेट जॉब भी करते हैं वो। तो जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं उनको हर साल इस दीक्षांत समारोह के अंदर सम्मानित किया जाता है। उनको जो प्रमाण पत्र साल भर पढ़ाई करने के बाद प्राप्त होता है वो इस दीक्षांत समारोह में हम वितरित करते हैं। तो और बच्चों को एडमिशन लेने के बारे में सर कुछ कहेंगे? बच्चे आए, नए बच्चे जो कुछ करना चाहते हैं और 10वीं और 12वीं करने के बाद खाली बैठ रहे थे, उनको ITI करने की एक बार सलाह देंगे आप? बिल्कुल, हम इसीलिए तो यहाँ ITI के अंदर जो कर्मचारी है, हमारा जितना स्टाफ है, हमारे ऑफिसर हैं, वो अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हर साल जितना भी हो सकता है लोगों को मतलब ये संदेश दिया जाता है कि संस्थान के अंदर दाखला खुल गया है। और अभी भी सरकार ने दोबारा से हमारे एडमिशन की जो तारीख थी इसको बढ़ा दिया है। आज की डेट में भी कोई दाखला लेना चाहे तो यहाँ उसको हर सुविधा मिलेगी और दाखिले के लिए आज भी वो आ सकता है। दोस्तों आपने देखा निशिंग की ITI में इतना अच्छा समारोह का आयोजन हुआ जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जनक पोपली जी पहुंचे और उन्होंने कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी और भाजपा जो सरकार आई है हरियाणा के अंदर और करनाल के अंदर इतनी ऐतिहासिक जीत हुई है और उसको लेकर अब जो विकास की बात करें तो जनक पोपली जी ने खुद कहा है कि कमर कस लिया सरकार ने, खुद वो नेता है वो भी अपने निशिंग हल्के का विकास कराएंगे और बड़ा ही योगदान रहेगा। और जनक जी निशिंग में आने वाले समय बहुत एक विकास की तरफ जा रहा है, कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी यहाँ पे, मैं वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो किसी भी काम में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर भी करते रहे और जनक पोपली जी के साथ जुड़े और आने वाले समय निशिंग की विकास की तरफ है और आप वीडियो को शेयर जरूर करते रहे दोस्तों।